ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तनाज़ा, सदर मुमलिकत और सेक्रेटरी आमने सामने। आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने की ठान ली। वज़ीर आज़म ऑफिस को वक़ार अहमद की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी वक़ार अहमद की ज़रूरत ही नहीं। उधर वक़ार अहमद ने भी लबकुशाई कर दी। सदर को खत लिखकर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। बड़े इंकशाफात भी कर दिए। कहा कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कोई फैसला ही जारी नहीं किया था। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। हकाइक मंजर-ए-आम पर आने चाहिए। बिल्स पर कोई ताखीर नहीं की। मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो वो समरी उनके पास क्यों नहीं आई, जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। अहम मामला है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। इसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर साहब का इतने दिन इंतजार करना एक सवालिया निशान है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, कि माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये वाकया एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है, न किसी दीन से ताल्लुक़ है, न किसी नस्ल से ताल्लुक़ है, न किसी ज़बान से ताल्लुक़ है। अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। इंतहा पसंदी का किसी मजहब या फिरके से ताल्लुक नहीं। सानहा जड़ावाला से दिली दुख हुआ। रियासत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। ये सानहा नफरत पर मबनी बीमारी की निशानदही करता है। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बरादरी से खिताब। कहा कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ से ही कायम रह सकता है। रियासत जालिम के साथ नहीं, मज़लूम के साथ खड़ी है। बतौर उम्मती हम मसीही बरादरी भाइयों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासिरा खानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। मुतासिरा इलाके का फ़ज़ाई मुआयना किया। IG पंजाब ने सानहे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सानहा जड़ावाला की तहकीकात में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम एहसान को साहिवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत ने सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के सरबराह। DIG CTD अब्दुल गफ्फार कैसरानी रकन मुकर्रर। कमेटी वाक़े में मुलव्विस नाज़िर की निशानदही करेगी। इंतज़ामिया और पुलिस की जिम्मेदारियों का जायजा भी लिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत में पहला बड़ा मुकदमा साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी स्पेशल कोर्ट में पेश। वाइस चेयरमैन PTI 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समात हुई। मोदी सरकार खित्ते में अमन के दर पे। भारत की जानिब से एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। 60 साल शख्स शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जारहियत का जवाब अपनी मर्जी और वक्त पर देंगे।
पीर की हवेली में तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा से जिनसी ज्यादती की गई। मेडिकल बोर्ड में मौजूद लेडी डॉक्टर ने तस्दीक कर दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक 10 साल बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नहीं नायब खासियत निकला। मरकजी मुलजिम असद शाह मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हवेली से बाजियाब 4 बच्ची और 3 खवातीन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। दूसरी जानिब 18 माह कबल पीर सुहेल अहमद की हवेली से 20 बरस की लड़की लापता हुई। वुरसा के एहतजाज पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मार्च तक आम इंतखाबात होते और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनते देख रहा हूँ, इरफान सदीकी का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने वेब चैनल डी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान आना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जारी रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। नून लीग ने मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कीमत अदा की। लंदन फिर से पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? मुशावरत तेज। शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों के लिए लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मफाहमत के बादशाह लाहौर में डेरे डालने को तैयार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर में खाली पार्टी ओहदों के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। बलोचिस्तान की निगरान सूबाई काबीना की तकरीबी हल्फबरदारी। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने निगरान सूबाई काबीना के 5 अरकान से हल्फ लिया। कैप्टन रिटायर्ड जुबैर अहमद जमाली, प्रिंस अहमद अली, अब्दुल कादिर बलोच, अमजद रशीद और जान अजकसई शामिल। तकरीबी हल्फबरदारी में साबिक वज़ीर आला और काबीना अरकान की शिरकत। बगावत, रियासत मुखालिफ तकारीर, दहशतगर्दी का केस। साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 10 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ईमान मज़ारी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। अदालत में ईमान मज़ारी वालदा से मिलकर आबदीदा हो गई। कहा, मुझसे दौरान तफ्तीश कोई सवाल नहीं पूछे, मुझे मेरी किताबें नहीं दी गई जिस पर मैंने भूख हड़ताल कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन केस में सदर पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी अब विफाक की नहीं, सूबों की है जिम्मेदारी। निगरान विफाकी हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और मुल्क भर में यकसां टैरिफ खत्म करने का फैसला। बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनीज को सूबों की मलकियत में देने की समरी विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मलकियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मलकियत पंजाब और विफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। मानसून का नया स्पेल मुल्क में एंट्री के लिए तैयार। महकमे मौसमियात की 23 से 27 अगस्त के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। दरियाओं और नदी नालों में तोक्यानी पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। अमरीका, कनाडा और स्पेन के जंगलात आतिशज़दगी की ज़द में लाखों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। रियासत न्यू जर्सी में आग 200 एकड़ से ज़ायद रकबे को निगल गई। हवाई में 100 से ज़ायद अफराद झुलस कर हलाक हो चुके। कनाडा के जंगलात में लगने वाली
आग ताहाल बेकाबू। ब्रिटिश कोलंबिया में 30,000 घर खाली कराने के अहकाम जारी। स्पेन में जजीरा टेसफ के जंगल में लगी आग कई इलाकों तक फैल गई। एशिया कप की आमद फैंस को बेचैनी से इंतजार। नेपाल की टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम 26 अगस्त तक कराची में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप के लिए भारत ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। फास्ट बॉलर बुमराह और केएल राहुल की टीम में वापसी। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा। राहुल गांधी लोक सभा में वापस कैसे आया? मोदी अपनी काबीना पर चढ़ दौड़े। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से कहा कि हमने मुल्क में नफरत की सियासत, हंगामे और फसादात को परवान चढ़ाया। जवाब तो इसके बावजूद राहुल गांधी आगे क्यों बढ़ता जा रहा? खुशियों भरे त्यौहार पर फोटोग्राफी कैसे करते हैं ये बता दिया अनोखे भारतीय तस्वीर बनाने वाले ने। शादी पर तस्वीर उतारने के साथ खूब डांस भी किया। फोटोग्राफर के रक्स की वीडियो वायरल हो गई।